भाई थे, एक का नाम था हिरण्यकश्यपु, एक का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि बाराह ने 12 रूप लेकर के कर दिया था। हिरण्यकश्यपु जिंदा बचा था। और जब से हिरण्याक्ष का वध किया तब से हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। क्या मानने लगा? शत्रु। और एक बार हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला महाराज वरदान देना ही है तो अमरता का दो। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले भाई साहब अमर तो हम भी नहीं हैं, हम हो तब तुम्हें अमर करें, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं। अंतर इतना है कि थोड़ा आयु ज्यादा है, पर फिक्स हमारा भी सब सिस्टम है। कुछ और मांगो। अब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले दिया। बाहर मरूं ना भीतर, दिया। ऊपर मरूं ना नीचे, दिया। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, अरे भाई दिया। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, अरे भाई दिया। अरे महाराज जी ना मैं पशुओं से मरूं ना मैं नर से मरूं, चलो भाई ये भी तुम्हें दिया। बस कर भैया, कितना वरदान मांगेगा? तूने तो वरदानों की झड़ी लगा दी, फिर भी तूने तपस्या बड़ी कठोर की, तो जा तथास्तु। और हमने आपको आज सावधान किया था कि पद पाकर के ऐसा कोई नहीं होगा जिससे घमंड ना आता। और हिरण्यकश्यपु को भी वरदान मिले तो इसको अभिमान आ गया और ये अपने आप को भगवान मानने लगा। देखो भाई, इंसान इंसान है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। सिद्ध हो सकता है, गुरु हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, पर भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने आते ही घोषणा की, सुनो आज के बाद भगवान विष्णु की पूजा बंद, हमारी शुरू, हम ही भगवान। आज के बाद अगर किसी को मंत्र का जाप करना है तो हमारे मंत्र का जाप करना है, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है तो हमारे नाम से, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। पूजा करनी है हमारी मूर्ति, और भगवान बन गया। भगवान बना तो कुछ नहीं, पर ठाकुर जी भी बड़े लीलाधर हैं। इनके ही घर में इसी का विरोधी प्रकट कर दिया। 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के। सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद की माता जी का नाम था कयादु। क्या नाम था? कयादु। और भाई सूर्य भगवान चंद्र भगवान किसी को लगे हों, ग्रह किसी के खराब हों, शुक्र शनि राहु केतु, तो कोई दिक्कत नहीं है। काम करो, पंडित जी बुलाओ, मंत्र जाप करवाओ, राहु केतु शांत हो जाएंगे। पर एक ग्रह ऐसा है कि सीधे से तो ये लगता नहीं है, और किसी को ये ग्रह अगर लग जाए तो फिर छूटता नहीं है। बोले क्या? बोले ये ग्रह हैं हमारे ठाकुर जी, ये तो किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। और बोले प्रहलाद जी को गर्भ में ही ये लग गए टेढ़ी टांग वाले। और ग्रह में तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं, कितने होते हैं ग्रह? 8। कौन से स्कूल में पढ़ते रहो भैया? ग्रह होते हैं 9। कितने? इनको कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं? नवग्रह। लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है। आपके शुक्र राहु केतु अगर बिगड़े हो तो ये तो है नवग्रह, चिंता मत करना। नवग्रह के ऊपर है अनुग्रह। अगर राम जी का अनुग्रह बना रहे तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। तो प्रहलाद जी को कारी कामरिया वाले जन्म गर्भ से ही लग गए। लगे तो जन्म हुआ,
कुछ बड़े हुए प्रहलाद जी तो पिताजी ने विद्यालय भेज दिया, जाओ पढ़ो। इनके गुरुजी का नाम था, प्रहलाद जी के गुरुजी का नाम था संडा और अमर्क। अमर्क और संडा, ये दो गुरुजी थे। गुरुजी पढ़ाते कुछ और थे, ये कुछ और पढ़ते थे। एक बार प्रहलाद जी आए घर पर, तो अंक में भर लिया, पिता ने गोद में बैठा लिया। बताओ बेटा, गुरुजी के पास क्या सीखा है? पिताजी, एकदा सुरराट पुत्रमंक मारोप पांडवा प्राप्रक्ष कथताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान। पिताजी, हमने तो एक बढ़िया बात सीखी गुरुकुलम में। क्या? गृहस्थ जीवन संसार सागर एक अंध कुआं है, इसमें जो पड़ जाता है उसकी मौत ही हो जाती है। पिताजी, सब बेकार है, भगवान का भजन ही सार है। गर्मी का पारा चढ़ गया हिरण्यकश्यपु का, ये हमारा बेटा होकर के हमारे दुश्मन का नाम लेता है। तुरंत तलवार निकाली, गुरुजी को बुलाया, इधर पधारो। गुरुजी कांपते कांपते आए, क्या हुआ? बताओ, तुम हमारे बच्चे को क्या सिखाते हो? हमारे दुश्मन का नाम? महाराज, हम तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं सिखाते, ये इतना विचित्र है, लगता है पेट से ही पड़ा पड़ाया आया, हम कुछ नहीं सिखाते। हिरण्यकश्यपु ने नाराज होकर के तलवार निकाल करके कहा, सुनो, पुत्र को भली भांति समझाओ, पढ़ाओ, वरना तुम लोगों की हम गर्दन हटा देंगे अगली बार अगर कोई शिकायत मिली। महाराज, एक बार भूल हो गई, क्षमा कर दो, अब शिकायत नहीं मिलेगी। प्रहलाद जी को ले आए गुरुकुलम और वही कूटनीति पढ़ाई। बेटा, तेरे पिताजी ही भगवान हैं, उनकी सेवा करो, उनका भगवान रूप में दर्जा है। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले, गुरुजी तुम भी झूठ बोलते हो, पिताजी पिताजी हैं, भगवान भगवान है। भगवान तो श्री हरि नारायण है। तो गुरुजी हाथ जोड़कर बोले, मेरी मुड़िया निकलवा करके ही रहोगे तुम। दोनों गुरुजी हाथ जोड़ने लगे और प्रहलाद जी इतने ज्ञानी के गुरुजी को ही सिखा देंगे। कुछ दिन प्रहलाद जी चुप रहे तो गुरुजी को लगा कि शायद ये सुधर गया। एक दिन फिर से घर वापस भेजा, वापस आए हिरण्यकश्यपु। वापस आकर के हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को गोद में लिया। बताओ बेटा, तुमने क्या सीखा है गुरुकुलम में? इस बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्मया निवेदनम। पिताजी, हमने इस बार 9 बढ़िया बातें सीखी। अच्छा बेटा, क्या सीखा? पिताजी, 9 प्रकार की भक्ति सीखी। ये 9 भक्तियां रामचरितमानस में आई। पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर। 9धा भक्ति में पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी भक्ति क्या है? बोले दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम हो जाना। ललायत, कहीं कथा का नाम सुनो, कथा हो रही तो मन एकदम ना चाहते हुए भी कथा में जाकर बैठ जाओ, समझना तुम कथा के प्रेमी हो गए हो। एक श्लोक बहुत प्यारा है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि चिकित्सा हरि भजे। आहा, 100 काम छोड़कर स्नान करो। कितने काम छोड़कर? 100। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर के स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर के दान दो। कोटि चिकित्सा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर के गोविंद की कथा सुना। तो दूसर दूसरी भक्ति ठाकुर की कथा में प्रीति। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजीगा।
चौथी भक्ति भगवान का गुणगान मुक्त कंठ होकर के जो गाता है वो चौथी भक्ति को पा जाता है। पंचम भजन सुवेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम जी के मंत्र पर विश्वास रख करके जो भजन करता है वो भगवान की पांचवी भक्ति पा जाता है। छठ दामशील निरत बहु निरत निराजन साजन। छल को छोड़ करके जो हमेशा सज्जनों का संग करता वो राम जी की श्याम जी की छठवीं भक्ति पा जाता है। सातवीं सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। जो सब में राम जी के दर्शन करे वो राम जी की सातवीं भक्ति को पा जाता है। आठवां जथा लाभ संतोषा सपन ही नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है संतुष्टि। जो मिला राम जी की कृपा। राम जी ने बागेश्वर धाम भेज दिया, राम जी की कृपा। राम जी ने तुम्हें विदेश भेज दिया, राम जी की कृपा। जो प्राप्त हो गया, सूखी रोटी प्राप्त हो गई, प्रेम पूर्वक पालो, भगवान का नाम ले। ये मत देखो कि बगल वालों पनीर खा रहे हो, ना ना, तुम सूखी खाओ। हो सकता तुम पनीर खाते तुम्हारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता, इसलिए राम जी ने तुम्हें सूखी दी, उसको पनीर दी, तुम सूखी पाओ। एक बहुत पुराना सूत्र है हमारा, बहुत पुराना काम का सूत्र है, ये समझ में आ जाए तो बात करना। आहा, सूत्र है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो इस सूत्र को मान लेता है वो कभी दुखी नहीं रहता। तो आठम जथा लाभ संतोषा और सपन ही नहीं दे खाए पर दोष। जो स्वप्न में भी दूसरों के दोष को नहीं देखता, जो मिल जाता उसी में संतुष्टि रखता, वो राम जी की आठवीं भक्ति को पा जाता। एहा एहा नाम सरल सब सन चलही मम भरोसे ही हरस नबीना। एहा नाम सरल सब सन चलही मम भरोसे ही हरस नबीना। एहा भक्ति कौन सी है? आहा हा, राम जी की नौवीं भक्ति नाम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे। राम जी के भरोसे के अलावा किसी दूसरे का भरोसा ना करना ही राम जी की नौवीं भक्ति है। और हम नहीं कह रहे
रामचरितमानस में, रामायण में स्वयं राम जी अपने मुख से सबरी को कह रहे हैं, सबरी नारी हो या पुरुष हो, इन 9 भक्तियों में से किसी के भी जीवन में एक भक्ति होती, या संतों का संग, या कथा में प्रीति, या गुरु की सेवा, 9 में से एक कोई भी भक्ति होती है, वो मुझे अतिशय प्रिय लगता है। और प्रहलाद जी ने भी यही 9 भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। हिरण्यकश्यपु लाल हो गया, तलवार निकाल ली, गुरुजी को बुलाया, इधर आओ। संडा मर के कपने लगे, सरकार क्या हुआ, ये तुम लड़का को सिखा क्या रहे, पहले एक बात हम 9 सिखा दी। गुरुजी हाथ जोड़कर पांव भर के बोले सरकार ये तुम्हारा लड़का ही विचित्र है। बोले क्यों, बोले पेट से ही सब सीखा सिखाया है, कोई सिखाता नहीं है, ले जाओ इसे, आंखों से दूर करो। गुरुजी वापस ले आए, खूब समझाया, प्रहलाद जी नहीं माने, बड़ा प्रताड़ित किया। एक दिन गुरुजी तो गए थे बाहर, प्रहलाद जी को मिल गया एकांत, तो पूरे शिष्यों को, विद्यार्थियों को बैठा लिया, इधर आओ, हम तुम्हें एक पते की बात बताएं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदा प्रध्रुव अर्तदम तदा प्रध्रुव अर्तदम। देखो भैया, बड़ी मुश्किल से मानव का तन मिलता है। एक काम करो, सब गोविंद के गीत गाओ। तो सब प्रहलाद जी से कहने लगे पागल हो क्या, गोविंद के गीत गाएंगे तुम्हारे पिताजी को खबर लगेगी, सबकी मुड़िया अलग कर देंगे। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, रक्षा करने वाले गोविंद आएंगे। और सब विद्यार्थी तैयार भय, गुरुजी तो थे नहीं। प्रहलाद जी और सारे विद्यार्थी ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाने लगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। गाइए, प्रहलाद जी के साथ गाइए। जो प्रहलाद जी के साथ कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। जो प्रहलाद जी के साथ है वो हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाएगा, और जो हिरण्यकश्यपु के साथ है वो नहीं बजाएगा। हाँ, ताली बजाते हुए। घनश्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे। हाथ उठा करके निकुंज में विराजे हिरण्यकश्यपु आज देखने आया आश्रम में, और उसने आश्रम में क्या देखा कि यहाँ तो सब पागल होकर के नच रहे हैं, लाल हो गया। इतने में गुरुजी आ गए, संडा और अमर।
हिरण्यकश्यप ने उनकी तरफ देखा कि तुम ये पढ़ाते हो बच्चों को, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारी मुड़िया तो गई। सन्नामर्क जी दौड़े दौड़े गए, प्रहलाद जी को डांटने लगे, ए रुको। लेकिन प्रहलाद जी तो मस्त थे, दूसरे शिष्य का हाथ पकड़ा ही था कि वो करंट गुरु जी के भी भीतर भी प्रवेश कर गया और ऐसा करंट भरा, बोले अब भाड़ में जाने तो मुड़िया कटे सो कटे, अपने राम जी तो भजन ही करेंगे। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, वो भी नचने लगे, वो कहने लगे अब तो हिरण्यकश्यप और लाल हो गया। एक मंत्री को बोला तू तो जा, ये तो सबके सब पागल हैं, बजाओ एक सुर में। तो हिरण्यकश्यप ने कहा यहाँ तो सब पागल हैं, तू जरा समझा, मैं आया हूं हिरण्यकश्यप। अब वो मंत्री गया, जैसे तुम ताली बजा रहे थे ऐसे ही सब बजा रहे थे। प्रहलाद जी सब विद्यार्थी गुरु जी और ठुमका लगा रहे थे जैसे तुम लगा रहे थे। एक का हाथ पकड़ा, ए भाई रुक, देख राजा आए, राजा हिरण्यकश्यप। उसने धक्का दिया और ऐसा धक्का लगा कि भीतर भी धक्का लग गया। उसने भी कहा कि राजा गया भाड़ में, तुम भी मस्त अब हम भी मस्त। उसने भी दोनों हाथ उठाए। रहे थे। हिरण्यकश्यप का माथा खराब हो गया कि मंत्री भी गया, ये भी पागल हो गया, मंत्री भी हाफ माइंड हो गया। हाँ और बजाओ ना एक सुर में। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया क्या करूं। 2-3 सिपाही थे, उनसे पूछा क्या तुम भगवान का भजन करते हो? सिपाही बोले कभी नहीं किया है। नहीं, ये जो कर रहे हैं तुम्हें कैसा लग रहा? गुस्सा आ रही है। तो सिपाहियों से कहा जाओ जरा इनको ठिकाने लगाओ। सिपाही गए, ए भाई रुक, ए भाई रुको। कौन सुनने वाला? तुम्हारे जैसे ही। सिपाही जोर से जरा बोले, अरे भाई रुको, पागल हो क्या, बाबरे हो क्या, रुको। कौन सुनने वाला? 3-4 सिपाहियों ने 3-4 के हाथ पकड़े, जरा हिलाया, ये बंद कर ताली वाली बजाना। लेकिन वो भी बड़े वाले, उन्होंने भी सिपाहियों की ताली पकड़ी और उनको ही बजवाना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में वो भी बाबरे हो गए, वो भी बोले अब तुम राजा भाड़ में जाओ। निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, जय श्याम राधे राधे,
गाइए, सब गाइए। श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ। सब बड़े भावपूर्वक कीर्तन गा ही रहे थे कि हिरण्यकश्यपु मध्य में पहुंचा और जाकर के खड़ा हुआ और बोले रुको, ठहरो, बहुत देर हो गई, नाम कीर्तन कर दे, अब नहीं करने दूंगा। तो और जितने मस्त थे भगवान की भक्ति में सब चौंक गए। जो जितने पर नाच रहा था उतने पर ही खड़ा हो गया। अंततो गत्वा सब परेशान होकर के एक तरफ खड़े हो गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और पूछा बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले ये बताओ हमारे ठाकुर जी हैं कहाँ? नहीं, जहां ना हो हम वहां आपको बता दें। हरि व्यापको सर्वत्र समान प्रेमेति प्रगट होई में जान। राम जी तो सर्वत्र हैं, कहां नहीं है आप ये बताओ। प्रहलाद जी मारे आवेश के एक खंबे में, हिरण्यकश्यपु मारे आवेश के प्रहलाद जी को एक खंबे में बांध देता। बोले देखो अगर तुम्हारे भगवान सब जगह हैं तो यहां भी होंगे, तो अगर यहां होंगे तो तुम्हें बचाएंगे, और अगर भगवान नहीं होंगे तो कोई बचाने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दासी को सदा बचाएं। मेरे प्रभु आजान बाहु लंबी भुजाएं अपने दासी को सदा बचाएं। अपने दास को सदा बचाएं, अपने दास को सदा बचाएं। उसका हो जाता कल्याण, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भगवान है और बचाने वाले भी भगवान है। प्रहलाद जी शांत चित्त खड़े हो गए। और याद रखना मेरे पागलों, कान खोलकर सुन लो, जीवन में अगर तुम्हें गुरु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो कोई संकट तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, आपको डिगा नहीं सकता। कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपका अगर दृढ़ विश्वास है, पर भटकना नहीं। हाँ, कई लोगों का विश्वास तो होता है और द्विपक्षी है, बचेंगे कि मर जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति अक्सर मरता है। हिरण्यकश्यपु चिल्लाया प्रहलाद बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले पिताजी वो तो सब जगह हैं, तो तैयार हो जाओ। हम तो तैयार हैं पिताजी। ओहो, हाथ में तलवार ली और मारने के लिए जैसे ही प्रहार किया, ऊपर तलवार उठाई, भगवान ने सोचा कहीं हमारे भक्त की नाक ना कट जाए, हमारे भक्त का गला ना कट जाए। भगवान तुरंत चरचरानो खंब फाटो निक्सो नर नाहर को रूपति भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे द संजीव लप लप रसावे, चित्तवत सरोज मन मानो खावत है। उसी समय भयंकर गर्जना होने लगी और भयंकर गर्जना प्रारंभ हुई, मेघ गड़गड़ाने लगे, खंबा था वो फट गया
और खंबा फाटा, पृथ्वी थरथराने लगी, कांपने लगी और भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की लंबी जीभ, लंबे लंबे नाखून और नरसिंह भगवान प्रकट भये। पृथ्वी कांप गई। हिरण्यकश्यपु पहले तो डर गया, हो ये कौन है? बाद में थोड़ा सा धैर्य रखा कि मुझे तो मरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास वरदान है। भगवान बोले भाई साहब अभी बताते हैं। और भगवान और हिरण्यकश्यपु का द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। लड़ते लड़ते भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और देहरी पर, दरवाजे की देहरी पर बैठ गए और अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यपु को लिटा दिया। हिरण्यकश्यपु पहले तो बोला हमें तुम मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यपु कहता है मुझे वरदान है। कौन सा वरदान? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले भैया ना दिन है ना रात, शाम का समय है। मुझे दूसरा भी वरदान है। क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब ना तुम भीतर हो ना बाहर, दरवाजे की देहरी पर बैठे। अरे तो महाराज तीसरा वरदान भी है। क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले स्पेशल हमारी लिफ्ट में बैठे हो तुम, जांघों पर लेटे हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो। चौथा वरदान है मेरे पास। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा करके बोली ये देखो तुम्हारे लिए यही बहुत है। हिरण्यकश्यप बोला तब भी मुझे मार नहीं सकते। क्यों? पांचवा वरदान। क्या? ना मैं पशु से मरूंगा ना मानव से। भगवान बोले मेरी डिजाइन देख कि ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी मटेरियल नहीं है ऐसा। हाँ, उनकी फैक्ट्री में भी ये मटेरियल नहीं है। मुझे देख ठीक से, ये फिटिंग का सिस्टम उसके पास भी नहीं है। मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, इसलिए लोग मुझे कहते भी नरसिंह है। हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब मरना पक्का है, लेकिन तब तक हिरण्यकश्यपु बोला आप हमें फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझे छठवां वरदान। क्या? मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। लो अब तो मैं बच गया। भगवान बोले VIP स्पेशल तेरे लिए अभी अभी लॉन्च किया है, नया लौड़ का महीना जिसे अधिक मास कहते हैं, तेरे लिए स्पेशल बनाया है, किसी और को नहीं बनाया। VIP ट्रीटमेंट है। अब तो समझ गया बचने वाला। और भगवान ने दोनों नाखून लिए और हिरण्यकश्यपु को उसके पापों का वृतांत बतलाते 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 हमारे ठाकुर ने उदर में विदीर्ण कर दिया और अतनियों को निकालकर भगवान ने अपने मुख पर लगा लिया। नरसिंह भगवान की जय। और भगवान ने वध कर दिया।